बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। पिछले साल जो ना हुआ वो अब होकर रहेगा। नए साल का नया धमाका जनवरी 2025 के हवाले से आज प्रेडिक्शंस आपको बताएंगे। महीने की दौलत बरसाने वाली तारीखें भी आपको बताने वाली हैं। 2 in 1 वीडियो है। ना सिर्फ आपको सैयारों की पोजीशन और हाउसेस, किन बड़े बड़े हाउसेस का आपको फायदा होने वाले, कौन से हाउसेस आपके एक्टिव होंगे, बल्कि कौन कौन से दिन क्या कुछ होने वाला है, हर दिन के हिसाब से, तारीख के हिसाब से हम बताएंगे। जनवरी 2025 प्रेडिक्शंस के हवाले से, जेमिनी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना अपने नाम के जोडिक्शन या अपने सन साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। बड़े परिवर्तन याद रखिएगा, बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने होने जा रहे हैं। यानी कि जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी 2025 साल का पहला महीना ही बड़ी बड़ी तबाहियां लेकर आ रहा है, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जबरदस्त किस्म के हाउसेस आपके एक्टिव हो रहे हैं, जो भरपूर फायदे आपको देते हैं इस दौरान नजर आएंगे। अब अगर मंगल की, मार्स की बात करें, आपके दूसरे घर को चमकाते नजर आएंगे। दूसरे घर, सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर और आपके फैमिली में इत्तेहाद देखने वाला घर इसको माना जाए। वहीं केतु की बात करें तो आपके फोर्थ हाउस में, आपके चौथे घर के अंदर आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस और जमींदारी, खेती बाड़ी से अच्छे पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें, आपके छठे घर यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर और आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। वहीं सन की, सूरज की बात करें, जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह है, सातवें घर यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में और आपके कारोबार के घर के अंदर रहेंगे। आपके नाइन्थ हाउस के अंदर शनि यानी सैटर्न, शुक्र यानी वीनस, ये दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन शनि सैटर्न की वजह से यहाँ पे शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बनता हुआ आपको नजर आएगा, यानी डबल फायदे आप उठाओगे। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो आपके 10वें घर को चमकाता है, यानी 10वें घर को एक्टिव करेगा। 10वां घर आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनने वाला घर, यहाँ पे राहु रहेंगे। वहीं पर जुपिटर की बात करें तो आपके 12वें घर को चमकाता नजर आएगा, यानी 12वें घर को एक्टिवेट करना, यानी कि आपके हस्बैंड, आपके जो बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छे पैसे कमाना, आईटी सेक्टर से जुड़ के या ट्रेडिंग से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, इसका घर इसको माना जाता है। सबसे पहले अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस आपके इन एनर्जी लेवल का, यानी कि आपकी ऊर्जा, आपके इम्यून सिस्टम का घर माना जाता है। आपके फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी कि मर्क्यूरी को माना जाता है। और ये प्रेजेंट में आपके छठे घर में, यानी जनवरी के महीने में आपके छठे घर के अंदर, यानी कर्जे के घर, बीमारी के घर के अंदर रहेंगे। अब याद रखिएगा, 4 जनवरी के बाद बुध मर्क्यूरी अपनी बेहतरीन पोजीशन में आएगा, केंद्र यानी ग्रीन हाउसेस में आ जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इससे पहले थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको रह सकते हैं। 4 जनवरी से पहले कोल्ड कफ का रहना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, पेट का खराब होना या इमोशंस का या इस तरह के प्रॉब्लम्स का रहना, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का रहना, ऐसे भी मामला रहेंगे। इसके अलावा स्किन के प्रॉब्लम्स, एलर्जीज के प्रॉब्लम्स भी आपको रह सकते हैं। बस ये 4 दिन समझ लें कि जनवरी के ये शुरू के 4 दिन यानी 4 जनवरी तक थोड़ा सा आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन रहेगा, वो भी मर्क्यूरी की इस पोजीशन की वजह से। अब अगर आपकी पढ़ाई के घर के हवाले से बात करें, आपके स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपकी पढ़ाई के हवाले से। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है, और वीनस आपके 9th हाउस यानी किस्मत के घर और आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर रहेंगे। और यहाँ पे शुक्र यानी वीनस की पोजीशन बहुत जबरदस्त है, दोस्त प्लेनेट के साथ बैठे तो यहाँ फायदे करवाएंगे। पढ़ाई के हवाले से सुपर से ऊपर रहेगा, बहुत अच्छा करता है। आपके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, स्कॉलरशिप का मिलना, अगर बैरून मुल्क जाकर पढ़ना चाहते हैं वहां भी कामयाबी मिल सकती है। हर लिहाज से तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हैं आप लोग नजर आओगे। और यह शनि और शुक्र यानी कि वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन के दो ग्रही राजयोग और शश नाम का राजयोग हर लिहाज से आपकी पढ़ाई के मामला बहुत जबरदस्त करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई भी स्टेप अपनी पढ़ाई के हवाले से दोगे इसमें भरपूर तरीके से कामयाब होगा। यहाँ शनि शुक्र का मिलाप बहुत जबरदस्त रहेगा तमाम स्टूडेंट्स के लिए, यानी सैटर्न और वीनस कमाल करते हुए नजर आएंगे। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि 18 जनवरी से शुक्र वीनस ये सुपर पावरफुल हो जाएंगे, इनके पावर्स में इजाफा होगा, तो ये और भी ज्यादा तालीम के हवाले से बेहतरीन चौके चक्के मारने वाले दिन रहेंगे। हर लिहाज से 28 के बाद और ज्यादा तेजी आएगी। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके लव रिलेशन, आपके रिश्ते बनने के हवाले से बात करें, कैसे रहेंगे जनवरी के महीने में। 4 जनवरी के बाद आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपस की बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना लव लाइफ के अंदर ऐसा मुमकिन बनेगा। वजह यह रहेगी कि यहाँ पे शुक्र वीनस का भी ट्रांजिट आगे की तरफ बढ़ेगा, एक हाउस आगे चला जाएगा, और यहाँ पर बुध मर्क्यूरी भी एक घर आगे की तरफ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको बड़े फायदे भी होते नजर आएंगे। 15 जनवरी से पहले आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा, याद रखिएगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी गुस्सा बहुत आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बात का बतंगड़ बना देना, ईगो ईगो क्लैशेस का बहुत होना, ये लव लाइफ में देखा जाएगा। यानी आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर इस तरह के मामला बहुत होंगे। आपको आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर ही इस रिश्ते को संभाल सकता है, यानी आपका गुस्सा बहुत करना ये मामला बिगाड़ सकता है। आपका डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, आप डोमिनेट करने की, अपने पार्टनर पे कब्जा जमाने की कोशिश करोगे, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। पॉजेसिवनेस बहुत बढ़ेगी, तो इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर बहुत अच्छा है, वरना ये मामला बिगाड़ेगा। अब चूंकि बुध मर्क्यूरी केंद्र ग्रीन हाउसेस के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर काफी हद तक आप अपनी गलतियों को सुधारोगे और प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती को देखोगे। यहाँ पे आपस की अंडरस्टैंडिंग भी इस तारीख के बाद बढ़ते हुए, यानी आप आपस की बॉन्डिंग तो बढ़ेगी, आपस को समझना भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब चूंकि शुक्र भी त्रिकोण के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर भी आपके लिए अच्छे मौके मिलेंगे, यानी आपको बुध और शुक्र दोनों का भरपूर साथ मिलेगा। और बुध यानी कि मर्क्यूरी और शुक्र यानी कि वीनस, दोनों का तालमेल बड़ा जबरदस्त रहेगा। यानी प्रेम प्यार के लिए जनवरी का महीना सुपर से ऊपर रहने वाला है। अब अगर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार के घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जनवरी। अब जुपिटर की अगर हम बात करें, तो जुपिटर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो कि 12वें घर के अंदर आपके बैरन मुल्क के दौरे बनना, वहां जॉब कारोबार करने वाले घर के अंदर बैठे हुए हैं। जबकि अगर हम सूरज सन की बात करें, आपके 7वें घर यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर के अंदर बैठे हुए हैं। अब याद रखिएगा, जनवरी से लेके मई के महीने तक, मई के एंड तक आप समझ लें, जनवरी से मई के एंड तक थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, खासतौर पर अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस का होना, तू मैं या बात का बतंगड़ बनना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव दोनों का होना, दोनों का डोमिनेट करने की कोशिश करना, दोनों का अपने चलाने की कोशिश करना, ये मामला बिगाड़ेगा। मई के महीने तक आपको संभालना पड़ेगा। अब सूरज भी जो कि आपके 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर 14 जनवरी तक रहेंगे। अब यहाँ पे आपका पार्टनर अपनी चलाने की कोशिश करेगा, आपके पार्टनर की तरफ से भी डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज्यादा नजर आएगा, जिसकी वजह से शायद आप परेशान होकर मे भी उसके रिएक्शन में आप भी गुस्से में आ जाओ और आपका रिएक्शन भी उनके जैसा हो जाए, तो मामला बिगड़ेंगे। अब चूंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर आपके जो है 12वें घर में है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के हवाले से उनकी तबीयत का बिगड़ना या चर्बी का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी, खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत बीमार का हो जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, सेहत का बहुत बिगड़ना, ऐसे मामला होते भी आपको नजर आएंगे। और खासतौर पर लीवर, फैटी लीवर के हवाले से इनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मोटापा बढ़ेगा तो यहाँ भी बीमार होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब अगर हम आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से बात करें, जनवरी के महीने में कैसा रहेगा। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, 9वां घर आपकी किस्मत का घर और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, जबकि 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। यहाँ पे आपके 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि, सैटर्न को माना जाता है, और सैटर्न अपने ही घर के अंदर बैठा है, ये सोने पे सुहागा होने वाला है। यानी अपने घर में जब भी शनि बैठता है तो उस घर को और ज्यादा एनलाइट करता है, उस घर को और ज्यादा एक्टिवेट करता है। तो किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कुछ भी नया करना चाहते हो उसमें कामयाबी का मिलना, अपने इनकम के जराए बढ़ाते हुए नजर आना, अपने जो भी सोचा है, शादी करने का सोच रहे हो, या आप जो है वो नया बिजनेस करने का सोच रहे हो, या दूसरी जॉब में शिफ्ट होने का सोच रहे हो, बैरन में जाने का सोच रहे हो, हर चीज में कामयाबी का मिलना, आपके फैसलों में कामयाबी का मिलना, ऐसा भी बनेगा। और साथ में शुक्र वीनस का इनके साथ बैठ के दो ग्रही राजयोग और शश नाम का राजयोग बनाना, ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि शुक्र वीनस 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। यह भरपूर तरीके से आपको किस्मत का बहुत बड़ा साथ मिलने वाला है, और हर लिहाज से जो सोचोगे वैसा होना, अपने ख्वाहिशात को तकमील दे पाना, ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। याद रखिएगा, जो बड़ा परिवर्तन हमने आपको शुरू में बताया कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में, तो वो ये बड़ा चेंज है कि ये दो बड़े सैयारे एक ही घर के अंदर, और उसमें सोने पे सुहागा के जो आपका सैटर्न है यानी कि शनि, उसका अपने ही घर के अंदर बैठना और उसी के घर का रूलिंग लॉर्ड होना, ये भी सोने पे सुहागा होगा, और आपके कई मामला बेहतरीन होते नजर आएंगे। ऊपर से इन दो सैयारों का मोल त्रिकोण राजयोग बनाना, ये भी सोने पे सुहागा होगा, हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देगा। सुपर बात है कि शनि सैटर्न मार्गी हालत में भी है, तो यहाँ इसका डायरेक्ट पावर देना शनि का, सैटर्न का, ये भी आपकी किस्मत को तो चमकाएगा, लेकिन आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करना, आपके कामों को बनता हुआ देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपके लिए सबसे ऊपर ये बात होने जा रही है कि ना ही आपकी 60-70 चल रही, ना ढैया, तो क्लीन चिट आपको मिली है, जो करोगे उसमें कामयाब होते नजर आओगे, रास्ते में रुकावट डालने वाले भी कोई नहीं है, तो हर लिहाज से आपको कामयाबी मिलते नजर आएगी। अब अगर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन के हवाले से बात करें, 10वां घर आपके करियर का घर माना जाता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड जो है वो जुपिटर को माना जाता है, और जुपिटर 12वें घर के अंदर बैठे हुए, जबकि 10वें घर के खुद के अंदर राहु के बैठने का जो क्या नतीजा मिलने वाला है, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हुए लंबे अरसे तक, और लिख के रख ले 18 मई तक, ये कहीं ना कहीं 18 मई तक ये इसी घर 10वें घर के अंदर बैठेंगे,
जब भी राहु 10th हाउस में आते हैं तो ये बड़ी धमाल करते हैं। आपकी करियर के हवाले से बड़ी खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी में इंक्रीमेंट, सैलरी में इजाफा, अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, बड़ी पोस्ट पे अच्छी सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाजा जाना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनोगे। और करियर में बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज आना भी मुमकिन बनेगा। जिनके ऑलरेडी 6-8 महीने पहले चेंजेस आ गए उनके तो नहीं, लेकिन जिनके नहीं आए उनको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी तब्दीली और बड़े बड़े फायदे उठाते अपने करियर के हवाले से ये लोग नजर आएंगे। लेकिन राहु डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन फैलाना, जल्दबाजी में गलत फैसले देने वाला सैयारा भी है, तो इससे बचना है। यानी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना आपने, और अपने माइंड को कंसंट्रेट करना एक चीज पर। एक वक्त में 10 चीजें नहीं करनी, वरना ये मामला बिगाड़ेगा। एक वक्त में एक चीज करें और काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, काम को फौरन से करना है। और अनसेटिस्फाइड बिल्कुल ना रहे, अपने काम से खुश रहें। जो भी आप कर रहे हैं बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं और उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन ये ना सोचें कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सके, ये मुझसे नहीं होगा। ये चीजें राहु करवाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ राहु आपको सुपर इंटेलिजेंट, चालाक, चतुर और बहुत जबरदस्त आपकी अकलानी ताकतों को कर देगा। इसकी वजह से भी भरपूर फायदा अपने करियर से भी उठाते आप लोग नजर आओगे। 18 साल के बाद याद रखिएगा, राहु आपके 10वें घर 10th हाउस के अंदर आए, तो यहाँ पर 18 साल के बाद आने का ये फायदा होगा कि आप या तो नई जॉब में शिफ्ट हो सकते हैं, वहां पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, जॉब के हवाले से कोई भी बड़ा चेंज हो सकता है, मैनेजमेंट का चेंज होना, बॉसेस का चेंज हो जाना, या बॉसेस का रवैया आपकी तरफ चेंज होना, ऐसा भी मुमकिन है। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके लिए मौकों का मिलना, आपके लिए मौकों का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और याद रखिएगा, बड़े बड़े चेंजेस खुद अपनी लाइफ में लाते नजर आओगे, बड़े बड़े चेंजेस करते हुए भी नजर आओगे। यहाँ 12वें घर में गुरु जुपिटर का बैठना, आपके बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर से अच्छा पैसा कमाना तो बनाएगा। लेकिन आपका एमएनसी कंपनी में जॉब का लगना, वहां अच्छा पैसा कमा पाना, कोई ट्रेडिंग बैरन मुल्क से जुड़ के करना, यूट्यूब, फेसबुक इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मार्केटर के तौर पे पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। यानी बैरन मुल्क से जुड़ी कोई भी खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन राहु जैसे हमने कहा कि आपको डिससेटिस्फाई करेगा, आपका गैर इत्मीनानी कैफियत में आ जाना है। यानी आप बहुत अच्छा करोगे लेकिन लगेगा शायद मैंने ये कमी छोड़ दी, ये मुझसे अच्छा नहीं हुआ, या आप थोड़े मायूस से हो जाओगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। ये इस चीज से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब जनवरी में आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा? जनवरी में आपका कारोबार, क्या कुछ कमाएंगे, क्या कुछ फायदा होगा? 4 जनवरी के बाद बहुत जबरदस्त, यानी यूं कह लें कि आपके कारोबार को पर लगते हैं, उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते, फलता फूलता अपने कारोबार को देखते, इन्वेस्टर्स का मिलना, अपने कारोबार को एक्सपेंड करने की तरफ जाना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा आपको नजर आएगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपकी रोज के कमाने की, यानी रोज कमा के रोज खाने वाले जेमिनाई भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे, और आपके इनकम में भी भरपूर तरीके से इजाफा आप लोग देखेंगे। यहाँ पर अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को भी तेजी से मल्टीप्लाई करते हुए आप लोग नजर आओगे। और मंगल मार्स के धन दौलत के घर में, या धन दौलत के रास्ते भी आपके लिए खोलेगा, पैसा भरपूर आना, तेज तरीन पैसा कमा पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनाएगा। और फिर मंगल मार्स का वक्री होना, ये फिर डबल हाउसेस के फायदे भी देगा, यानी कहीं ना कहीं पैसे के फायदे बढ़ते आपको नजर आएंगे। तो कारोबार आपका सुपर से ऊपर, जनवरी के महीने में कारोबार आपका सुपर से ऊपर जाने वाला है। अब वीडियो यहाँ पर एंड नहीं हुई, क्योंकि अब आ रही है वो तारीखें, वो गोल्डन डेट्स कह लें आप, वो तारीखें जिसमें भरपूर पैसा कमाने के रास्ते आपके बनेंगे, यानी कि पैसा कमाते, भरपूर दौलत कमाते आप नजर आओगे, और आपको मौके मिलेंगे बड़े बड़े। कौन कौन सी वो तारीखें हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। अब जनवरी की कौन सी तारीख आपके लिए सबसे बेस्ट, और कौन सी किन में एहतियात करनी है? जैसे आपकी 1 और 2, पहली और दूसरी जनवरी, सेहत का बिगड़ना, सेहत बिगड़ेगी, और आपका कोई सफर करना या कोई किस्म का काम करना इस दौरान बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो कोशिश करें, अवॉइड करें सफर करने से या कोई लेन देन करने से। आपकी तबीयत का बिगड़ना इन दिनों में मुश्किल, यानी आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते। अब यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 7 दिन सुपर से ऊपर, यानी महीने के बेहतरीन दिनों में शुमार होंगे, बहुत जबरदस्त। तमाम मामला जिंदगी इस उरूज पे इस दौरान आप लोग देखोगे। इसमें आपके पुराने काम, जो रुके हुए काम, अटके हुए काम, वो कंप्लीट होते नजर आएंगे, और आपको कामयाबी का मिलना, रास्तों से रुकावटों का दूर होना, नए ऑप्शंस यानी कि अपॉर्चुनिटीज का मिलना, मौकों का मिलना, ये आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इस दौरान में किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। कुछ नया करना चाह रहे हो, अपनी आमदनी में इनकम, यानी इनकम के जराए बढ़ाना चाह रहे हो, उसमें भी कामयाबी का मिलना, बैरन मुल्क जाके वहाँ काम करके, कारोबार करके, या कोई भी काम करना चाह रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना। आपके कोई भी नए फैसले, कोई भी डिसीजन, उसका कामयाबी से अमल कर पाना, उस या कोई प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बने। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केस को, एफआईआर कटी हुई कोई मुकदमा आपके फेवर में हो जाना, ऐसा भी इस दौरान होता नजर आएगा। और फायदा करवाने वाले मौके, यानी ऐसे मौके जिसमें भरपूर फायदा हो सके, ऐसे मौके आपको मिलते नजर आएंगे।
10 और 11 जनवरी आपको थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ेगी, थोड़ा होशियार रह के चलना पड़ेगा। किसी भी किस्म का बड़ा नुकसान, कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, एटीएम से निकलते हुए, बैंक से निकलते हुए ख्याल रखिएगा, स्नैचिंग का होना, पैसा छिन जाना, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी या बाइक से एक्सीडेंट का होना, ऐसा भी इन 2 दिनों में मुमकिन हो सकता है। इन 2 दिनों के अंदर कहीं आप लेन देन का कोई काम कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे गुरेज कीजिएगा, उसमें बड़े नुकसान के होने, या और खासतौर पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, पैसा कोई इधर से उधर भेज रहे हो या मंगवा रहे हो, उसमें भी एहतियात करना बहुत लाजमी रहेगा। चेक साइन करते हुए बहुत अच्छे से एहतियात कर लें, और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जब कागजात वगैरह बन रहे हो उसके हवाले से भी बड़ी एहतियात कीजिएगा। अब अगर हम बात करें 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 7 दिन भी आपकी इस मंथ के सबसे सुपर से ऊपर दिन रहेंगे। भरपूर तरीके से अपने तमाम मामला को उरूज पे जाते हुए और अच्छा कुछ होते आप लोग देखोगे। फैमिली में रिलेशंस का बेहतर होना, जो तनाज़ात है उनका रिजॉल्व होना, ऐसा तो देखेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत होना, लव लाइफ के अंदर अच्छा वक्त देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। खुशियों भरा माहौल इस महीने के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। 19 और 20 जनवरी आप फिक्रमंद रहोगे, किसी चीज को लेकर टेंशन में रहना, आपका ब्लड प्रेशर का शूट करना, आपका डिप्रेशन का बढ़ जाना, आपके ऐसे मामला हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हो, तो बहुत एहतियात रखिएगा। दिल पे कोई बात नहीं लेनी, क्योंकि कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो जो कि कोई सैड न्यूज़ हो या इस तरह के कोई मामला हो सकते हैं, तो इन दिनों में आपको थोड़ा एहतियात रखनी होगी। 21, 22, 23 जनवरी ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अगर वो स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ काम कर रहे हैं या पढ़ाई के हवाले से कामयाबी का मिलना, अच्छे मार्क्स का लेना, अच्छे कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, ये भी मुमकिन बनेगा। बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से तो सुनोगे, लेकिन जो लोग जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, यानी कि जॉबलेस हैं, उनको जॉब का लगना, अच्छे शानदार इंटरव्यू के साथ जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। और चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी किस्म की तरक्की का होना, आपकी पोस्ट का बढ़ना, आपकी सैलरी का बढ़ना, आपके पैसे का बढ़ना, आपके कारोबार में अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मुमकिन भी होते नजर आएंगे। 24 और 25 जनवरी ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें गुस्सा बहुत आएगा, आपका एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा या जूनियर्स के साथ ना बन पाना, अपने माँ बाप से बदतमीजी, अपने बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा या दोस्तों से अनबन, इस तरह के मामला। अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी गुस्सा बहुत आएगा और इसकी वजह से मामला बिगड़ेंगे। आपके गुस्से पे कंट्रोल करके तो बहुत सारे मामला खुद ब खुद हल होते हुए आपको नजर आएंगे। आपका पेशेंस लेवल खो दोगे, जिसकी वजह से किसी से लड़ झगड़ना, किसी मामलात में कानूनी कार्रवाई में पड़ जाना, ऐसे मामलात भी हो सकते हैं, तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। 26 और 27 आपकी लव लाइफ का अच्छा चलना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती देखना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, यानी घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा 29 और 30 जनवरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कोई सफर से गुरेज कीजिएगा। सेहत बिगड़ना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, पेट के प्रॉब्लम्स या सर दर्द, माइग्रेन का होना, तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। 31 जनवरी सोने पे सुहागा, आपके तमाम मामला तो रोज पे रहना, कोई रुका हुआ काम भी शुरू करोगे उसमें कामयाबी होगी, आपके रुके काम तो बनेंगे लेकिन आपके बिगड़े काम भी बनते नजर आएंगे। आपके रास्ते क्लियर होना, आपको अपॉर्चुनिटीज का मिलना, आपको मौकों का मिलना, अपने करियर कारोबार में अच्छा वक्त देखना, पैसा भरपूर कमाते, इस तारीख को आप लोग नजर आओगे। अब ये जो डेट वाइट प्रिडिक्शन का हमने आगाज किया, इसको अगर आपने पसंद किया है तो इसको हम कंटिन्यू रखें, वरना फिर सैयारों के हाल और जो हम शुरू में बता देते हैं कि आपके हाउसेस के क्या इफेक्ट रहेंगे, कौन से हाउसेस एक्टिव रहेंगे, भरपूर फायदा वहां तक रखेंगे, वरना अदरवाइज हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बाकी के प्रोडिक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।